हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अपन जो आपके लिए अपन के जो वीडियो चल रहे हैं वो कन्फ्यूजिंग वर्ब्स ऑफ पार्ट 6 है आज का। और अगेन माय चैनल एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार इस नाम से मेरा चैनल है दोस्तों। और मैंने इस चैनल पे मैंने कन्फ्यूजिंग वर्ब्स का वीडियो चल रहा है अपन के। तो आज का जो सिक्स यानी सिक्स पार्ट है कन्फ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में। तो आज मैंने दो वर्ब्स लिए आज दोस्तों। कितने? दो। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दे, आज अपन दो वर्ब्स लिए और इस वर्ब का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो वर्ब लिए वो एक वाइंड। एक ध्यान रखना, वाइंड। अब वाइंड का मतलब क्या होता है? वाइंड का मतलब होता है मोड़ना या लपेटना, सभी लगाना, यानी टू टर्न करना, रैप करना, ट्विस्ट करना। ये ध्यान रखना है। इंग्लिश में रखना वाइंड का जो मीनिंग्स होगा इन इंग्लिश के अंदर टर्न, रैप एंड ट्विस्ट होगा। क्या होगा वाइंड का? मोड़ना, लपेटना, चाबी लगाना। या फिर इंग्लिश में क्या होगा? वाइंड मीन्स मीनिंग टू टर्न, रैप एंड ट्विस्ट। टर्न, रैप एंड ट्विस्ट, ये इसका मीनिंग्स होता है इंग्लिश के अंदर। और हिंदी मीनिंग होगा इस वर्ब का मोड़ना, लपेटना, चाबी लगाना। ये ध्यान रखना वाइंड है ना। अब यहाँ देख वाइंड, अब यहाँ पे देखना वाइंड एक होती है वर्ब होती है, दूसरी एज ए नाउन के रूप में यूज करते विंड होता है। यहाँ रखना यानी इसको देखो, नाउन वर्ब के रूप में वाइंड और वर्ब की यूज करेंगे तो विंड होगा। विंड मूविंग हवा, यानी जो वायु की ना गतिशील होना, यानी कि वायु का बहना या वायु का बहना, हवा का बहना, वो रिलेटेड इसी मुंह को विंड होगा। ध्यान रखना। लेकिन वाइंड का मतलब होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। विंड यानी मूविंग एयर, यानी कि क्या हो गया, यानी कि हवा का बहना, बहते हुआ। और इसका वाइंड का मतलब होता है, वाइंड मतलब चाबी लगाना, मोड़ना, लपेटना, ये होता है। ध्यान रखना है। ये वर्ब है और विंड यहाँ पे क्या है? मूविंग एयर यानी नाउन है। ध्यान रखना, इसी ढंग से ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान रखना इसकी जो फर्स्ट फॉर्म वाइंड, वाउंड, वाउंड, वाइंडिंग्स एंड विंड्स होती है। ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी वाइंड, वाउंड, वाउंड, वाइंडिंग्स एंड वाइंड्स होगी। ध्यान रखना है। फिर अगले नेक्स्ट वर्ड सब लेते हैं, वो है याद रखना वाउंड, यानी ये देख लो वुंड। यहाँ पे जो वुंड पढ़ेंगे ना, इसका मतलब होता है एज। यहाँ पे देखो इसका वाउंड का मतलब होता है वर्ब, यानी ये देख लो यहाँ अलग है। यहाँ वाउंड मतलब होता है मोड़ना, लपेटना, चाबी लगाना का सेकंड फॉर्म होती है वाइंड की। और यहाँ वाउंड का मतलब होता है घायल करना। वाउंड मतलब क्या? घायल करना। तो यहाँ पे देखो वुंड, यहाँ वुंड का मतलब क्या होगा? वुंड यहाँ होता है जख्म, घाव या सर, ये चोट, जख्म लगन, जख्म है, घाव है, सर में चोट है, उसके लिए वुंड का मतलब होता है। ठीक है ना। यानी फिजिकली कोई इंजरी है उसके लिए, यानी कि वेपन से अपन घटना घटित हो गई तो उसके लिए अपन वुंड यूज करेंगे। ये ध्यान। और ये वाउंड का मतलब होता है घायल करना। वाउंड, वुंडेड, wounded and wounded and woundings and wounds होती है। ध्यान रखना है, इसकी फॉर्म होती है। यानी फर्स्ट फॉर्म ये, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, V5, ये ध्यान ऐसी है वाली। यानी ये अपन का प्रेजेंट बेस्ट फॉर्म कहलाती है वाउंड। और जो सेकंड फॉर्म वाउंडेड होगा वो सेकंड फॉर्म होगा इन पास्ट। और वाउंडेड का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, जो पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल। और वाउंडिंग मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड वाउंड एंड V4। इसी ढंग से वाइंड, वाउंड, वाउंड एंड वाइंडिंग्स एंड वाइंड्स होता है। ये वर्ब्स होते फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और V4 ING, है ना। और एज ए नाउन की विंड का मतलब होता है मूविंग एयर, यानी कि हवा का गतिशील होना, ये मूविंग होना, एयर हवा का, वायु का के मान विंड होता है उसका। एज ए नाउन की तरह यूज होती है कभी कभी। और एज ए अगर नाउन की तरह वुंड होगा उसका मतलब होगा घाव, जख्म या चोट होगा। ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे, इससे ध्यान रखना, इसको समझ में आ जाएगा आपको। वाइंड द कार विंडो डाउन, यानी कि जो कार का विंडो है, खिड़की, उसको नीचे कर दो, है ना, ट्विस्ट कर दो। यहाँ ध्यान रखना है ये वाला। यहाँ पे दूसरा
वाइंड अप द डोर मेक इट वॉक। क्या होगा, यानी गुड़िया में क्या करो, है ना, चाबी लगाओ ताकि, है ना, इसे, है ना, ताकि ये क्या कर दे, वो चलना शुरू कर दे। यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइंड अप का मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखना, फिर ये शार्प ऑब्जेक्ट, है ना, शार्प ऑब्जेक्ट कैन वाउंड योर स्किन। जो शार्प नुकीले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो तुम्हें तुम्हारी स्किन, तुम्हारे त्वचा को क्या करी, घायल कर सकती है ना। वाउंड मतलब घायल होना, ये ध्यान रखना, ये वाउंड का मतलब घायल होना, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ वाइंड अलग अलग होता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ दोनों, इस दोनों में क्या हुआ, किससे रिलेटेड है, इसलिए मोड़ना, लपेटना, सभी लगाने के रिलेटेड दोनों यहाँ पे देखो, है ना, सभी लगाने से होता है। एनी डोल में एक ऐसा भी लगा ताकि, है ना, जिससे ये चल सके। तो इस तरह वाइंड अप का मतलब सभी लगाना होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। जबकि यहाँ पे वाउंड का मतलब तो घायल करना होता है, ध्यान रखना। द सोल्जर्स वाउंडेड द एनिमीज इन द फाइट। यानी सोल्जर ने लड़ाई में सैनिकों को, दुश्मनों को घायल कर दिया। एनिमीज को क्या करे, घायल, फाइट में, लड़ाई में। यानी सोल्जर हमारे सिर्फ सैनिक है, सैनिकों ने लड़ाई में दुश्मनों को क्या करा, घायल कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वाउंडेड यानी क्या होता है, घायल करना। डेड इसकी मतलब ये इसके मिलेगा वाउंडेड, ठीक है ना। फिर द बॉम्ब किल्ड द 7 बॉयज एंड वाउंडेड अनदर 5। कहने का मतलब होता है, ये जो बॉम्ब से कितने, 6 से 7 बच्चे की मृत्यु हो गई, मारे गए। एंड घायल कितने हो गए, अनदर 5 कोई अन्य थे, वो क्या हो गए, घायल हो गए। तो ये वाउंडेड का मतलब घायल होना। तो अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, अपन ने यहाँ पे दो वर्ब लिए, यानी कि वर्ब, इस दोनों वर्ब का ध्यान रखना। प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग कभी कभी अलग अलग होता है, और इसका एज ए वर्ब के तौर पे अलग यूज होता है, एज ए नाउन के रूप में अलग होता है। तो यहाँ पे जो पहले मैंने ये बताया आपको, एज ए नाउन, एज ए वर्ब के लिए, एज ए वर्ब कैसे यूज होगी, वाइंड। तो यहाँ पर जी वाइंड होगा, और इसको मोड़ना, लपेटना, चाबी लगाना होगा। इंग्लिश में अगर वाइंड को पूछे, टर्न, रैप एंड ट्विस्ट करना, ट्विस्ट होता है, यानी वाइंड, वाउंड, वाउंड एंड वाइंडिंग। यहाँ पे वाउंड, यहाँ वुंड है, इंग्लिश वुंड है, वुंड आता है, वुड, वुंड, वुंड का होता है ना, जकाव, ये शॉर्ट जख्म, ये नाउन होती है, नाउन के तौर पर फिजिकली इंजरी लगती है वो, ठीक है ना। और यहाँ पे नाउन निकल विंड होती है, इसको वाउंड, वाउंड इसको विंड पढ़ेंगे, इसको वाइंड पढ़ेंगे। और यूँ विंड, विंड मूविंग एयर होती है वाउंड। और इसको वुंड का पता होता है, जख्म, चोट से जख्म होता है। और वाउंड को मतलब तो घायल करना, वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड एंड वाउंडिंग एंड वाइंड्स होता है। और इस देख लो यहाँ पे दोनों से दोस्त अपन ने क्या पढ़ा है, यह ध्यान रखना है। कुछ सेंटेंस को देखकर इजीली आपको थोड़ा सेंटिफिक, यहाँ पे देख लो, फाइन, यहाँ पे वो घायल के लिए तो जो घायल हो रहा है, यहाँ सीधी से एक एलिमेंट को नीचे कर लो, यहाँ पे देखो वाइंड चाबी पढ़ लो, तो ये सीधी बता रहे हैं, या तो लपेट लो, या इसको मोड़ दो, इस तरीके से होता है वहाँ पे। वाइंड का मतलब चाबी लगानी, इसके 3 है तब, टर्न टू। और इसका वन का मतलब तो पता है, घायल होना, ये नहीं सकता। तो दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा, अपने आज कंफ्यूज हुआ, वाइंड एंड वुंड के बाद पढ़ा। और इसका ना एज ए नाउन कैसे यूज होती है, एज ए ऑफ कैसे यूज होती है, वो भी मैंने पढ़ा, और इसका एग्जाम्पल से पढ़ा। और इन एग्जाम्पल को आप देखोगे इजीली, तो वो टोटली आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे होता है। तो अगर आप इसी ढंग से ऐसे ऐसे वीडियो, आप इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग कन्फ्यूजिंग वर्ब्स अगर पढ़ना चाहते हो, आप इंटरेस्ट रखते हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाए, MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट पे जाए, और उस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ फ्रेंड्स।